श्रीमद् देवी भागवत पुराण। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षियों ने श्री वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर की दैवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेच्छु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छंट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी। 1. पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? 2. इसके पठन पाठन का समय क्या है? 3. इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? 4. सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? 5. इसके पारायण की विधि क्या है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव। महर्षि पाराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंशावतार देव व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित नर नारियों तथा मंदबुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे भी धर्म पालन में समर्थ हो सकें। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरुजी के आदेशानुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्षदाता भागवत पुराण स्वयं गुरुजी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन निरंतर लोकमाता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेदव्यास के मुख से लोकमाता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। इसके फलस्वरूप मां ने उन्हें दर्शन दिए। अपने पूज्य पिता की सद्गति को देखकर जहां राजा जन्मेजय प्रसन्न हुए, वहां उन्होंने श्री वेदव्यास से पुराणों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनाने की विनती की। पारायण का उपयुक्त समय। सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर के कथा श्रवण से भी देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग के धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यूं तो सभी समय फलदायी है, किंतु फिर भी आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों एवं दोनों नवरात्रों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य होता है। वास्तव में यह पुराण नवान यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों में सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवान यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निंदक, चोर, व्यभिचारी, उठाईगीर, मिथ्याचारी, गो देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरुद्वेषी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं, वृहत यज्ञों तथा तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवान पारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा न गया न काशी, न नैमिषम न मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यः बद्रीवनम नो यथा ही देवी मख एष विप्रः। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता, जो नवान पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एकाद श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी मां भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। देवी पुराण की महिमा। देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आधि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण का फल ही था
कि प्रसन्नजीत को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। ऐतिहासिकता एवं प्राचीनता। वसुदेव नारद संवाद। श्री कृष्ण प्रसेनजीत कथा। श्री कृष्ण प्रसेनजीत को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भगवती के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए। यह वृत्तांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने सयमंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की कांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभामंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव सयमंतक मणिधारी राजा सत्राजित हैं, सूर्य नहीं। सयमंतक मणि का गुण था कि उसके धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैविक विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। सयमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्राजित ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया, तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजीत के न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावनावश कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या करा दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उसके साथियों ने प्रसेनजीत के साथ एक सिंह को भी मारा पाया। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशान के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वसुदेव पुत्र शोक में व्यथित हो उठे। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वसुदेव से श्रीमद देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश किया। वसुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे, तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवायन यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वसुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथनानुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वसुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवान पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालक से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति हो आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जाम्बवती को भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वसुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जाम्बवती के साथ वहां पहुंच गए।
कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वसुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव को सफल काम बनाकर नारद देवलोक वापस लौट गए। अगस्त्य स्कंद संवाद। श्री सूत जी ने जगदम्बा भगवती देवी की महिमा का एक अन्य आख्यान सुनाते हुए कहा, तपस्वी मुनियों, अगस्त्य मुनि ने एक बार कार्तिकेय स्कंद के श्रीमुख से शास्त्र चर्चाएं सुनी। कुमार कार्तिकेय ने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगादि तीर्थों का महत्व विस्तार से समझाया, किंतु जब मुनि अगर को संतोष न हुआ तब कुमार से उन्होंने देवी भागवत पुराण की महिमा, उसके पारायण की विधि बताने का आग्रह किया। स्कंद जी ने अगस्त्य मुनि से जगदम्बा माँ की अपरंपार महिमा को व्यक्ति की सामर्थ्य से परे कहते हुए देवी की महिमा से संबंधित एक आख्यान सुनाया। सुद्युम्न के पुंसत्व प्राप्ति की कथा। विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव निसंतान थे। श्राद्धदेव ने मुनि वशिष्ठ के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ करते हुए पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते समय उनके मुख से पुत्रोदीयताम के स्थान पर पुत्री दीयताम निकल गया, जिसके फलस्वरूप श्राद्धदेव के घर इला नामक कन्या ने जन्म लिया। राजा श्राद्धदेव ने तब गुरु वशिष्ठ के पास जाकर प्रार्थना के पलट जाने और पुत्री इला को किसी प्रकार पुरुषत्व प्राप्त कराने की प्रार्थना की। मुनि वशिष्ठ ने इला को ही अपने तप के बल पर पुंसत्व प्रदान करते हुए सुद्युम्न रूप में परिणत कर दिया। युवा सुद्युम्न एक बार आखेट करते समय एक वन से दूसरे वन में जाता हुआ रास्ता भूलकर भटकते हुए उस वन प्रदेश में जा पहुंचा, जिसे भगवान शिव ने पार्वती के साथ निशंक रमण के लिए सुरक्षित घोषित कर रखा था। पार्वती की इच्छा से उस वन में कोई भी अन्य पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रवेश की अनधिकार चेष्टा करने वाले को स्त्रीत्व में परिणत हो जाने का शापमय विधान था। अतः जैसे ही सुद्युम्न वहां पहुंचा, शाप के अनुसार वह, उसके संगी साथी और अश्व स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। स्त्री रूप में भटकता सुद्युम्न एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचा तो दोनों एक दूसरे के रूप पर मुग्ध हो गए। सुद्युम्न ने बुद्ध से गर्भ धारण किया तथा यथा समय पुरुरवा नामक पुत्र का जन्म हुआ। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए सुद्युम्न को अपने पूर्व जीवन का वृत्त स्मरण हो आया। वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास आया। वशिष्ठ ने शिष्य सम यजमान के कष्ट को अनुभव करते हुए पुनः पुंसत्व के लिए शिव की स्तुति की। शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ को बताया कि सुद्युम्न 1 मास स्त्री 1 मास पुरुष बनकर रहेगा। तब वशिष्ठ जी ने देवी जगदम्बा भगवती की आराधना की। भगवती ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ से सुद्युम्न के घर जाकर उनकी पूजा करने का उपदेश किया। सुद्युम्न के लिए नवान यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहा। भगवती को शीश नवाते हुए और उनकी कृपा से कृतार्थ वशिष्ठ मुनि ने सुद्युम्न के घर आकर आश्विन शुक्ल पक्ष में राजा द्वारा भगवती पूजन और श्रीमद् भागवत पुराण का नवान यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराया। इस अनुष्ठान से देवी ने प्रसन्न होकर सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना दिया। इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने ही सुखमन का राज्याभिषेक कराया। देवी भागवत की श्रवण विधि। आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों, कथा श्रवण के लिए श्रद्धालु जनों को शुभ मुहूर्त निकालने के लिए किसी ज्योतिर्विद से सलाह लेनी चाहिए, या फिर नवरात्रों में ही यह कथा श्रवण उपयुक्त है। इस अनुष्ठान की सूचना विवाह के समान ही अपने सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों एवं स्त्रियों को भी आमंत्रित करना चाहिए। जो जितना अधिक समय श्रवण में दे सके उतना अवश्य दे। सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार आयोजक का धर्म है। कथा स्थल को गोबर से लीपकर एक मंडप और उसके ऊपर एक गुंबद के आकार का चंदोवा लटकाकर इसके ऊपर देवी चित्र युक्त ध्वजा फहरा देनी चाहिए। कथा सुनाने के लिए सदाचारी, कर्मकांडी, निर्लोभी कुशल उपदेशक को ही नियुक्त करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका, क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर आदि की पूजा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। देवी की षोडशोपचार पूजा अर्चना करके देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तथा देवी यज्ञ निर्दिष्ट समाप्त होने की अभ्यर्थना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हुए देवी की स्तुति प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यान अवस्थित होकर देवी कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के श्रवण काल में श्रोता अथवा वक्ता को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सादा भोजन, संयम, शुद्ध आचरण, सत्य भाषण तथा अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। तामस पदार्थ यथा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का भक्षण भी वर्जित है। स्त्री संग का बलपूर्वक त्याग करना चाहिए। नवान यज्ञ की समाप्ति पर 9वें दिन अनुष्ठान का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन वक्ता तथा भागवत पुराण दोनों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तथा कुमारिकाओं को भोजन एवं दक्षिणा देकर तृप्त करना चाहिए। गायत्री मंत्र से होम करके स्वर्ण मंजूषा पर अधिष्ठित भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देते हुए दक्षिणादि से संतुष्ट करते हुए उसे विदा करना चाहिए।
पूर्वोक्त विधि विधान से निष्काम भाव से पारायण करने वाला श्रोता श्रद्धालु मोक्ष पद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने अभिष्ट को प्राप्त करता है। कथा श्रवण के समय किसी भी प्रकार का वार्तालाप, ध्यान भग्नता, आसन बदलने, ऊँघने तथा अश्रद्धा से बड़ी भारी हानि हो सकती है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण उसी प्रकार सर्वोत्तम है जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवों में शंकर, काव्यों में रामायण, प्रकाश स्रोतों में सूर्य, शीतलता और आह्लाद में चंद्रमा, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में सागर और मंत्रों में गायत्री आदि श्रेष्ठ हैं। यह पुराण श्रवण सब प्रकार के कष्टों का निवारण करके आत्म कल्याण करता है, अतः इसका पारायण सभी के लिए श्रेष्ठ एवं वरेण्य है। प्रथम अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम स्कंध। शौनक आदि ऋषियों ने वाजसी के पटु शिष्य सूत जी से अनुनय विनय करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने के लिए अनुरोध किया, तो ध्यानमग्न सूत जी ने सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण कहते हुए कहा कि 12 स्कंद, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक वाला यह पुराण यद्यपि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित आदि में अन्यों के समान ही है, किंतु निर्गुण, तुरीपा शक्ति, महामाया भगवती दुर्गा तथा सात्विकी, राजसी, तामसी, त्रिरूपा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली की लीलाओं के वर्णन के कारण विशिष्ट महात्म्य रखता है। प्रत्येक द्वापर में विभिन्न नामों से अवतरित होकर वेदों का विभाजन, 18 पुराणों एवं महाभारत की रचना करने वाले वेदव्यास जी ने अपने अयोनिज पुत्र परम वैरागी शुकदेव जी की उत्पत्ति पर यह रहस्यमय भागवत पुराण सुनाया था, तो श्री सूत जी को भी व्यास जी का पटु शिष्य होने के कारण यह अमृतमय वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इस रसमय पुराण का श्रवण करने वाला प्रत्येक जन इस जन्म में सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है। इस बात की प्रतिभूति गारंटी देते हुए ही सूत जी ने कहा, श्रद्धा से इसका पारायण श्रवण करने से श्रद्धालु जन स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऋषियों की जिज्ञासा को जानकर श्री सूत जी ने शुकदेव जी की उत्पत्ति कथा सुनाते हुए कहा, मुनिवर, सरस्वती नदी के तट प्रदेश पर एकांत निर्जन प्रदेश में एक बार व्यास जी ने एक दंपत्ति को अपने नव उत्पन्न पुत्र को स्नेहवश प्यार करते देखा, तो उन्हें अपना निसंतान होना अखरा। उन्हें लगा कि पुत्र ही वंश चलाने वाला, वृद्धावस्था का सहारा, मृत्युपरांत अंत्येष्टि, श्राद्ध तथा तर्पण करने वाला होता है। मनु तथा याज्ञवल्क्य के आदि का यह कथन सही है कि पुत्रवान की ही मुक्ति होती है, वह ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुत्रहीन सुख संपत्ति के उत्तराधिकारी के अभाव का कष्ट अनुभव करता हुआ मन में दुखी होता है, उसके प्राण माया मोह में अटके रह जाते हैं। इस चिंता के निवारण के लिए व्यास जी ने पुत्रेष्टि तप का निश्चय किया। वह सोच रहे थे कि इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, अग्नि या स्कंद आदि देवों में किसकी आराधना की जाए ताकि शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हो सके। तभी संयोग से नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने उनका सत्कार करते हुए अपनी समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की। ऐसा जानकर नारद जी ने विष्णु महाराज के तप की कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक बार विष्णु जी को तप करते देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया था, आप ब्रह्म रूप में सृष्टि के पालन करता हैं एवं शिव रूप में संहारक हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। आप स्वयं समर्थ एवं सर्वशक्तिमान हैं, फिर इस तपस्या का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर विष्णु बोले, ब्रह्मन, यद्यपि सुर, असुर एवं मानव आदि सभी मुझे, तुम्हें एवं शिव को सृष्टि का पालक, उत्पत्तिकर्ता एवं संहारक मानते हैं, किंतु वास्तव में हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम में विद्यमान राजसी, तामसी एवं सात्विक शक्ति का स्रोत तो कहीं अन्यत्र ही है। हम तीनों उसी शक्ति के अधीन हैं, इसके अभाव में हम प्रभावहीन हैं। विष्णु ने आगे कहा, ब्रह्मन, आप तो जानते ही हैं कि मैं पराधीन हूँ। मेरा सोना, जागना, भ्रमण करना तथा दानवों का दमन करना किसी की आज्ञा से ही होता है। मैं जब भी कमजोर पड़ता हूँ, वह आदि शक्ति ही मुझे सहारा देती है। मधु और कैटभ दैत्यों से 5000 वर्ष तक मैं युद्ध करता रहा था, किंतु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। उस समय जिस अज्ञात शक्ति ने मेरी सहायिका बनकर उन दुष्टों का संहार किया था, उसी को प्रसन्न करने के लिए मैं यह तप कर रहा हूँ। अतः हे सत्यवती नंदन महामुनि वेदव्यास जी, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए आपको भी उसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वह जगत जननी माँ भगवती आपका अभिष्ट भी शीघ्र ही पूर्ण करेगी। नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी उन श्रद्धालु ऋषियों से बोले, हे मुनि प्रवर, भगवती जगदम्बा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर सर्वोच्च शक्तिमयी हैं। एक बार राक्षसों से 10,000 वर्ष पर्यंत युद्ध करते हुए विष्णु भगवान थक कर एक सुरम्य स्थान पर पद्मासन लगाकर विश्राम करने लगे। अकस्मात उन्हें नींद आ गई।
दूसरी ओर विष्णु जी को यज्ञ के लिए यज्ञाधिपति बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा, शिव एवं इंद्रादि देव उन्हें आमंत्रित करने के लिए बैकुंठ पधारे। बैकुंठ में विष्णु जी को न पाकर आचार्य बृहस्पति ने योग बल से ज्ञात किया तो पता चला कि सुरम्य स्थान पर वे निद्रामग्न हैं। सभी देव समुदाय वहां पहुंच गया, किंतु प्रगाढ़ निद्रा से उन्हें जगाने का साहस वे नहीं कर सके। देवताओं की चिंता को देखकर ब्रह्मा जी ने दीमक की रचना की, जिसे आदेश दिया कि वह विष्णु जी के धनुष के ऊपरी सिरे को खा ले, ताकि प्रत्यंचा टूटने के शोर से विष्णु की नींद टूट जाए। ऐसा करने पर किसी को दोष भी नहीं लगेगा और देवताओं का यज्ञ कार्य का अभिष्ट भी पूरा हो जाएगा। दीमक द्वारा धनुष के सिरे को खाने पर एक अनोखी घटना घट गई। धनुष की टूटी प्रत्यंचा के आघात से विष्णु जी का सिर ही धड़ से अलग होकर लवण सागर में जा गिरा। ऐसा देख देवगण विलाप करने लगे। देवताओं को क्रंदन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, शांत हो जाओ देवों, यह अब भाग्य की बात है। जिस शक्ति की महाकृपा से शिवजी ने मेरा सिर काट दिया था, शिवजी का लिंग गिर गया था तथा इंद्र को सहस्त्रभग होना पड़ा था, उसी माया स्वरूप महाशक्ति की प्रेरणा से ही यह घटना हुई है। अब तो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना ही एकमात्र सहारा है। ब्रह्मा के कथनानुसार देवताओं ने भगवती की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि उनकी इच्छा से ही विष्णु का सिर कटा है। इसका रहस्य बताते हुए देवी बोली, एक बार लक्ष्मी के मुख को देखकर विष्णु मजाक में हंस पड़े थे। लक्ष्मी ने इसे अपनी उपेक्षा और विष्णु की सपत्नी में अनुरक्ति जानते हुए अविवेक में विष्णु के सिर को धड़ से अलग होने का शाप दे दिया था। लक्ष्मी द्वारा विष्णु जी को शाप दिए जाने की चर्चा करते हुए भगवती ने कहा, देवताओं, हैग्रीव राक्षस ने मेरी आराधना करके घोर तप द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिया था। वरदान स्वरूप उसने अमरता की कामना की, लेकिन मृत्यु प्राणी मात्र के लिए अवश्यंभावी है, अतः यह संभव नहीं हो सका। तो उसने हय घोड़ा की ग्रीवाधारी व्यक्ति से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति से न मारा जा सकने वाला वरदान पा लिया। तब से उसने पृथ्वी पर भयानक कोहराम मचा रखा है। इस समय भी उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। उस दुष्ट के विनाश हेतु किसी अश्व का सिर, अपने योग्य बल द्वारा अश्व का सिर विष्णु जी के धड़ से जोड़ दो। विष्णु हयग्रीव के रूप में उस राक्षस का वध कर देवताओं एवं मानवों को सुख प्रदान करेंगे। ब्रह्मादि देवों ने यह सुनकर माँ भगवती की स्तुति वंदना करते हुए विदा ली। त्वष्टा ने तत्काल एक है की ग्रीवा विष्णु जी के धड़ से जोड़ दी। ऐसे रूपधारी भगवान विष्णु ने भगवती की कृपा से देवताओं एवं मानवों का अनिष्ट करने वाले मदांध राक्षस का नाश किया। भगवती के ही एक अन्य वृत्तांत द्वारा माँ भगवती के वैशिष्ट्य का उदाहरण देते हुए नारद जी व्यास जी से बोले, सत्यवती नंदन, बहुत पहले प्रलय के पश्चात जब भगवान क्षीर सागर में शेषशैया पर सो गए तो उनके कर्णमल से मधु एवं कैठव नाम के दो दैत्यों का जन्म हुआ। समुद्र में उत्पन्न वे राक्षस समुद्र में ही आगे बढ़ते चले गए। यात्रा पथ पर बढ़ते हुए दोनों ने यह विचार करते हुए कि कारण के बिना कार्य तथा आधार के बिना आधेय नहीं होता है, इस दृष्टि से अपनी उत्पत्ति के कारण को जानना चाहा। मधु ने कैठव से जल के आधार पृथ्वी को अपना आधार बताते हुए उसे ही अपनी माँ स्वीकार कर लिया। इसी समय आकाशवाणी सुनकर तत्वबोध के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। पूरे वर्ष भर अन्न जल ग्रहण किए बिना इंद्रिय संयम एवं एकाग्रता से माँ भगवती का आराधन किया। माँ ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मांगने पर अपनी इच्छा से मरने का वरदान दे दिया। अब वे देवों एवं दैत्यों से अजय हो गए। इसी प्रकार अजय हुए मधु और कैटभ दैत्यों ने सागर में उत्पात मचा दिया। पद्मासन पर बैठे ब्रह्मा को ही उनकी सामर्थ्य को ललकारते हुए युद्ध की चुनौती दे डाली और कहा कि यह पद्म वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं। या तो युद्ध करो या यह पदम छोड़ो। ब्रह्मा जी ऐसा देखकर कोई समाधान न मिल पाने पर विष्णु की शरण में गए। विष्णु उस समय निद्रा में लीन थे। उन्हें जगाने के उनके सारे प्रयास निष्फल होने पर ब्रह्मा जी ने अनुभव किया, निद्रा विष्णु जी के अधीन नहीं वरन विष्णु जी ही निद्रा के अधीन हैं। अतः उन्हें जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति ही श्रेयस्कर समझी। ऐसा समझकर ब्रह्मा जी देवी की स्तुति करने लगे। हे माता भगवती, तुम्हारी माया अपरंपार है। इसका भेद तो वेद ज्ञानी विद्वान तो क्या, स्वयं प्रभु वेद विष्णु शिव तथा इंद्रादि देव भी नहीं जान सकते। तुम्हारी महिमा अवर्णनीय है। हे माँ, तुम अपने ही बनाए इस माया संसार में नट की भांति नाटक करती रहती हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। या तो आप स्वयं मधु कैटभ का सर्वनाश करके मेरी रक्षा करो या विष्णु को मोह निद्रा से मुक्त करो। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर देवी भगवती ने तत्काल विष्णु को निद्रा मुक्त कर दिया। ऐसा जानकर ब्रह्मा जी को अपने आराधन का सुफल प्राप्त हुआ। नारद जी ने मुनि वेदव्यास की शंका को पहचान लिया, क्योंकि वेदों शास्त्रों एवं पुराण ग्रंथों में वर्णित परस्पर सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान विष्णु किस योग माया के वशीभूत होकर निद्रा मग्न हो गए। विष्णु जी से भी ऊपर वह बड़ी शक्ति कौन सी है, यह प्रश्न स्वाभाविक था। अतः नारद जी बोले, मुनि प्रवर,
यहाँ आकर तो बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी भी वशीभूत हो जाते हैं। कुछ लोग परब्रह्म विष्णु को, कुछ आशुतोष शिव को, कुछ लोग प्रकाशपुंज सूर्य को और कुछ श्रद्धालुजन इंद्र वरुण आदि को अपना परम आराध्य मानते हैं। किंतु वास्तव में इनमें कार्यरत एक शक्ति है जो इनमें दृष्टिगोचर होते हुए भी भिन्न है। इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, शिव एवं ब्रह्मादि इस शक्ति से ही शक्तिमान है। उस सर्वोपरि शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। यह अखिल ब्रह्मांड उसी के अधीन है। उस शक्ति के अभाव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भी असमर्थ हैं। विष्णु को निद्रामग्न भी उसी शक्ति ने किया था। वह शक्ति ही सर्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति है। बाकी सब देवता तो उसके वशबंद हैं। पूर्वोक्त कथा प्रसंग को आगे क्रम देते हुए नारद जी ने कहा, निद्रा भंग होते ही विष्णु भगवान अंगड़ाई लेकर उठ बैठे और नत ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उनके कष्ट का कारण जानना चाहा। ब्रह्मा जी से मधु कैटभ दैत्यों के उत्पातों को सुनकर उनके साथ चल दिए। ब्रह्मा जी को अपने आसन पर आसीन देखकर दैत्यों ने उन्हें फिर ललकारा और पलायन को कायरता की संज्ञा देते हुए युद्ध की चुनौती दी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर से चुनौती को स्वीकार किया तो वे दोनों विष्णु भगवान से भिड़ गए। दोनों दैत्यों से एक एक कर लड़ते हुए विष्णु जी को 5000 वर्ष हो गए, किंतु उन्हें पराजित नहीं कर सके। मधु कैटभ बारी बारी से लड़कर विश्रांत हो जाते थे, जबकि निरंतर युद्धरत रहने के कारण विष्णु जी थकान से श्रांत हो गए। युद्ध के नियम के आधार पर विष्णु द्वारा विश्राम का समय मांगने पर दैत्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। विश्राम के क्षणों में विष्णु जी ने अपराजित मधु कैटभ के अवध्य होने के कारण पर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी भगवती के वरदान से ये अजय हो गए हैं। तब विष्णु जी ने भगवती की शरण में जाकर उनकी आराधना स्तुति की। विष्णु जी की आराधना अभ्यर्थना पर मां जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। विष्णु जी ने भगवती के वरदान से आश्वस्त होकर मधु कैटभ को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और युद्धरत हो गए। युद्ध में पुनः श्रांत हो जाने पर भगवती का स्मरण किया तो देखते क्या है, सामने एक अनिद्य रूपवती सुंदरता की आगार परम लावण्यमयी रमणी वहां उपस्थित है और दोनों दैत्य युद्ध विमुख होकर उस सुंदरी के रूप रस का पान करने में संलग्न हैं। दैत्यों को इस प्रकार कामासक्त देखकर विष्णु जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो उन काम पिपासु युद्ध से विमुख दैत्यों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने संतोष की सांस लेते हुए दैत्यों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। रूप मोहिनी में मदोन्मत्त राक्षसों ने यह कहते हुए कि हम याचक नहीं हैं, विष्णु जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी ओर से विष्णु जी से मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। विष्णु भगवान ने अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी मृत्यु की विधि पूछते हुए प्रश्न किया कि वे कैसे मर सकते हैं। यह सुनकर दैत्य कुछ देर के लिए विचलित हो गए, किंतु वचन से मुकरना उचित न समझते हुए विष्णु जी से कहा कि निर्जल प्रदेश में प्रहार किए जाने पर ही हमारी मृत्यु संभव है। मधु कैटभ के मुख से ऐसा सुनते हुए विष्णु जी ने अपने घुटने को जल से ऊपर उठाकर जैसे निर्जल कर दिया। उस निर्जल वन प्रदेश समान घुटने पर ही दोनों दैत्यों को रखकर ज्यों ही विष्णु जी उनका वध करने को उद्यत हुए, तैसे ही अपनी दानवी शक्ति द्वारा दैत्यों ने अपने शरीर को इतना विस्तार दे दिया कि विष्णु जी द्वारा निर्मित जलहीन प्रदेश जलमय हो गया। यह देखकर मायापति विष्णु ने दानवों के शरीर के अनुपात में ही घुटने का विस्तार कर लिया। फलस्वरूप दैत्यों का शरीर निर्जल प्रदेश पर ही बना रहा और विष्णु जी ने उन दोनों दानवों का अपने चक्र से शिरच्छेद कर डाला। इतना कहकर श्रद्धालु मुनि महात्माओं से सूत जी बोले, साधुजनों, नारद जी के मुख से देवी भगवती की श्रेष्ठता एवं सर्वोपरिता की चर्चा सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने सुमेरु पर्वत पर जाकर महामाया भगवती का ध्यान और अर्चना प्रारंभ कर दी। शिव और शिवा की भक्ति में व्यास जी ने 100 वर्ष निराहार व्यतीत कर दिए। ऐसा घोर तप करते हुए व्यास जी की जटाएं भूरी एवं शरीर कृश हो गया। अंततः व्यास जी का कर्म सफल हो गया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए एवं तेजस्वी तथा ज्ञानवान और लोकप्रिय पुत्र होने का आशीर्वचन भी दिया। अपनी तपस्या का सुफल पाकर व्यास जी अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में यज्ञ करने की इच्छा से व्यास जी ने अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करने का उपक्रम प्रारंभ किया। यज्ञ के बीच ही उन्हें विचार आया कि पत्नी के अभाव में पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगी। पत्नी के रूप में मैं कोई कुलीन एवं रूप गुण संपन्न स्त्री कहाँ से लाऊं। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश मार्ग से उन्होंने एक रूपसी अप्सरा धृताची को आते देखा। उसे देखकर मन में विचार आया, यदि मैं इसको मोहपाश में बांधकर कामना पूर्ण करता हूँ तो उर्वशी के प्रेमपाश में बंधने पर पुरुरवा की जो पराभव कथा नारद जी ने मुझे सुनाई थी, तो कहीं मेरी भी गति वही न हो जाए। मेरे शतवर्षीय तप का उपहास करते हुए लोग मुझ पर अविश्वास करेंगे और मेरी कामांधता की निंदा करेंगे। पुरुरवा उर्वशी का संदर्भ आने पर श्रद्धालु मुनियों ने व्यास जी की पुत्रोत्पत्ति कथावृत का संवरण करके सूत जी से उसके पराभव के आख्यान का निवेदन किया तो सूत जी बोले,
महात्मन, बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा एक बार अपनी सखी और चंद्रमा की पत्नी से मिलने उसके घर गई तो चंद्रमा के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसी की बनकर रह गई। चंद्रमा और तारा एक दूसरे के साथ सहर्ष रमण करते रहे। बृहस्पति को जब यह ज्ञात हुआ तो चंद्रमा के घर जाकर उसे इस कृत्य के लिए फटकारा और तारा को लौट आने के लिए कहा। चंद्रमा ने तारा की सहमति देखकर बृहस्पति का विरोध करते हुए भर्त्सना की और कहा, तुम्हारी पत्नी स्वयं मेरे पास आई है, मैं उसे लेने नहीं गया। वह तुमसे प्रेम नहीं करती तो तुम्हें उसको अपने पास रखने का अधिकार ही क्या है? मैं अपने प्रेम में अनुरक्त प्रेमिका को किसी भी मूल्य पर तुम्हें नहीं दे सकता। चंद्रमा के ऐसे उद्दंड व्यवहार से बृहस्पति काफी निराश होकर लौट आए। बृहस्पति ने चंद्रमा को समझाने का एक बार पुनः प्रयास किया, किंतु अब की बार चंद्रमा के द्वारपालों ने उन्हें ड्योढ़ी से बाहर ही रोक दिया। बाहर से ही बृहस्पति ने चंद्रमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्रोधित बृहस्पति ने जब चंद्रमा को उसके अभद्र व्यवहार के लिए शाप देने की धमकी दी तो चंद्रमा ने बाहर आकर कहा, तुम जैसे कामातुर के शाप की मुझे चिंता नहीं। तारा जैसी रूपवान नारी तुम जैसे भिखारी और कुरूप के घर में शोभा नहीं देती। यदि तुम्हें अपनी काम पीड़ा शांति करनी है तो मेरे महल से किसी भी दासी को ले जा सकते हो। तारा को मैं नहीं दूंगा। इसके लिए जो तुम्हारे मन में आए करो। चंद्रमा के द्वारा की गई इस प्रकार की अवहेलना झेलते हुए बृहस्पति ने देवराज इंद्र की शरण में जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इंद्र ने बृहस्पति को हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उन्हें संतुष्ट कर लौटा दिया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा के पास अपने दूत द्वारा समस्या के समाधान के लिए सूचना भिजवाई, लेकिन चंद्रमा ने इंद्र पर स्वयं परिस्त्रीगामी होने का दोष लगाते हुए उनका संदेश ठुकरा दिया। इंद्र ने युद्ध का निश्चय किया। शुक्राचार्य ने चंद्रमा को अपने निश्चय पर अड़िग रहने का परामर्श दिया तथा मंत्र तंत्र शक्ति से उसका सहयोग करने का वचन दिया। शुक्राचार्य के प्रभाव से शिवजी ने भी चंद्रमा का ही पक्ष लिया। इंद्र ने चंद्रमा पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह विनाश लीला देखकर ब्रह्मा जी ने बीच में पड़कर चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस लौटा देने का आदेश दिया। उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी देते हुए कहा, यदि इसमें अवज्ञा हुई तो वह विष्णु द्वारा चंद्रमा का सर्वनाश करा देंगे। चंद्रमा के पक्षधर शुक्राचार्य की भी ब्रह्मा जी ने काफी भर्त्सना की। अब शुक्राचार्य ने विषय को उलझता जानकर चंद्रमा को परामर्श दिया कि ब्रह्मा जी का आदेश मानने में ही गति है। इस प्रकार एक भयानक टकराव बचा। बृहस्पति के घर लौट आने पर यथासमय तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बृहस्पति ने उसे अपना पुत्र जानकर ही उसके नामकरण एवं जातकर्म संस्कार कराए। चंद्रमा को जब पुत्र की सूचना मिली तो उसे अपने वीर से उत्पन्न कहते हुए उसने बृहस्पति से अपने पुत्र की मांग की। बृहस्पति ने इनकार कर दिया। इस प्रकार पुनः संघर्ष की स्थिति बन गई। ब्रह्मा जी ने पुनः संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए बीच में पड़कर समस्या के समाधान के लिए तारा से निसंकोच सत्य जानना चाहा कि यह बालक किसके वीर से उत्पन्न है। तारा ने संकोच से सिर नीचा करते हुए सत्य भाषण करते हुए कहा कि पुत्र वास्तव में चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को शांत करते हुए बालक चंद्रमा को सौंप दिया। चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा और अपने घर ले आया, जहां उसका यथा योग्य लालन पालन किया। इस तरह ब्रह्मा जी द्वारा एक अन्य संघर्ष भी टल गया। सूत जी ने कहा, एक बार भगवती पार्वती निर्वसन होकर शंकर भगवान के साथ उनकी गोद में क्रीड़ारत थी कि जगदीश्वर के दर्शन के लिए शौनकादि ऋषि उस स्थान पर पहुंच गए। ऋषियों को यह दृश्य देखकर क्लेश हुआ और वे उमा शंकर की कामलीला में बाधक न बनने के विचार से नमस्कार करके श्री नारायण की ओर आगे बढ़ गए। वहां पार्वती ने अपने को अत्यंत लज्जित एवं अपमानित अनुभव किया। अपनी प्रिया उमा को इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान शिव ने उनके संतोष के लिए अपने निवास के चारों ओर के कांस के वन प्रदेश को विजित क्षेत्र घोषित कर दिया। साथ ही यह विधान भी कर दिया कि इस प्रदेश में प्रविष्ट होने वाला कोई भी पुरुष स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सौभाग्य से सुद्युम्न राजा उधर से गुजरते हुए उस वर्जित वन प्रदेश में प्रविष्ट हो गया और नारी रूप में परिवर्तित हो गया। स्त्री बनने सुद्युम्न का नाम इला पड़ा। इस इला से ही चंद्रमा के पुत्र बुध के समागम से पुरुरवा का जन्म हुआ। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को किसी शापवश पृथ्वी पर कुछ समय रहना पड़ा। पुरुरवा उसके रूप पर मुग्ध हो गया और वह 3 शर्तों पर उसके साथ रमण करने को प्रस्तुत हो गई। 1. राजा सदैव उर्वशी को घृत का भोजन कराएगा। 2. संभोग समय के अतिरिक्त कभी नग्न रूप में सामने नहीं आएगा। 3. उर्वशी के पुत्र समान 2 मेमनों को अपने प्राणों से भी अधिक मानते हुए उनकी रक्षा करेगा। पुरुरवा ने रूपसी उर्वशी के सामीप्य के प्रलोभन में तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं। उर्वशी ने सचेत कर दिया कि किसी भी वचन के भंग होने पर तत्काल बिना सूचना दिए मैं स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया और उर्वशी के साथ सुखपूर्वक भोग विलास करने लगा। स्वर्ग में देवराज इंद्र को उर्वशी की अनुपस्थिति में विलास सदन सूना लगने लगा। उर्वशी को वापस स्वर्ग में बुलाने के लिए देवराज ने 2 गंधर्वों को किसी भी प्रकार से पृथ्वी से उर्वशी को लाने का आदेश दिया। दोनों गंधर्वों ने
पुरुरवा उर्वशी के संभोग के समय दोनों मेमने चुरा लिए। मेमनों का क्रंदन सुनकर उर्वशी ने राजा से मेमनों को सुरक्षित लाने का आदेश दिया। पुरुरवा ने नग्न होने के कारण गंधर्वों का पीछा करने में हिचकिचाहट दर्शाई तो उर्वशी पुरुरवा को कायर एवं दुर्बल कहकर धिक्कारने लगी कि वह किस भीरुपति की पत्नी बनी। अंततः राजा नग्नावस्था में ही गंधर्वों के पीछे भाग खड़ा हुआ। पुरुरवा को पीछे भागता देख गंधर्वों ने मेमने छोड़कर प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न दशा में देख लिया। ऐसे वचन भंग का आरोप लगाकर उर्वशी स्वर्ग वापस चली गई। वापस लौटने पर यथास्थान उर्वशी को न पाकर पुरुरवा अधीर हो उठा। वह वियोग में पीड़ित होकर विलाप करने लगा। राज्य, शासन व्यवस्था सबकी ओर से विमुख हो वह उर्वशी की खोज में नगर नगर गांव गांव भटकने लगा। संयोग से एक रोज कुरुक्षेत्र में पुरुरवा को उर्वशी दिखलाई पड़ी। उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उर्वशी ने स्त्रियों के मुंह में फंसे पुरुषों को मूर्ख कहते हुए अपनी राह ली। इतने पर भी पुरुरवा सचेत न हुआ तो रूप मुंह में आबद्ध राजा हास उपहास का पात्र बना। कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज ने कहा, श्रद्धालुओं, व्यास जी ने धृताची के प्रति आसक्त काम भावना के जागने पर पुरुरवा के समान मोहपाश में बंधकर उपहास एवं लोक अपवाद का पात्र बनने के भय के कारण यह विचार छोड़ दिया। किंतु इसी बीच उनका वीर स्खलित होकर एक अरणी पर जा गिरा। इसी से उचित समय पर सुखदेव जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि व्यासपुत्र सुखदेव को अयोनिज तथा अर्णिज कहा जाता है। व्यास जी ने अपने इस अयोनिज पुत्र सुखदेव जी के नाम, जात, उपनयन आदि सभी संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न करते हुए उनके युवा होने पर वंश परंपरा चलाने के लिए उनसे विवाह का अनुरोध किया। सुखदेव ने विवाह करने को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। तब व्यास जी ने सुखदेव से कहा, पुत्र, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने जो कठिन तप किया था, तुम्हारे विवाह न करने से वह निरर्थक हो जाएगा। यदि वंश परंपरा आगे न चल सकी तो तुम्हारी उत्पत्ति का प्रयोजन ही क्या रहा। किंतु सुखदेव के दृढ़ मन पर उसका विशेष प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में धन, ऐश्वर्य, नारी एवं संतान, दुख और कष्टों तथा क्लेश का ही घर था। इसलिए गृहस्थाश्रम उनके लिए अवांछनीय था। इस पर महर्षि व्यास सुखदेव जी को लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर तथा शची एवं इंद्र के उदाहरण देते हुए लोक मर्यादा का पालन करने का अनुरोध किया। सुखदेव को वेदशास्त्र निपुण पिता के इस प्रकार के अनुरोध पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि इंद्र, शिव तथा विष्णु भी गृहस्थों के रूप में कष्ट में ही है। व्यास जी से उन्होंने कहा कि पिता का कर्तव्य है पुत्र को सुपथगामी बनाना एवं उनकी हित कामना करना, न कि कर्तव्य से विचलित करना। सुखदेव बोले, मुझे आश्चर्य है जब पिता पुत्र के भौतिक और अज्ञानमूलक संबंध होते हैं, और आप यह भी जानते हैं और परम सौभाग्य की बात भी है कि भारतवर्ष में और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। तब फिर मैं ऐसे दुर्लभ जीवन को वासनाओं में क्यों विनष्ट करूं। सुखदेव जी ने संन्यास लेने के अपने अटल निश्चय से व्यास जी को अवगत कराते हुए कहा, यदि आप मेरे हितैषी हैं तो मुझे सार तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। सुखदेव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर व्यास जी बोले, सौभाग्यशाली, यदि तुम्हारा यह विचार इतना ही दृढ़ है तो फिर आज तक अप्रकाशित परम रहस्यमय तत्व ज्ञान का सार श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। इस पुराण के सुनने मात्र से ही मानव को सत्य असत्य का विवेक हो जाता है। अतः तुम ध्यान मग्न होकर सुनो। एक बार बाल रूप विष्णु वट पत्र पर सोते हुए सोचने लगे कि मुझे इस अवस्था तक किसने पहुंचाया और किसकी शक्ति व कृपा से मैं सर्वज्ञ बना हूँ। तब भगवती ने अर्ध पंक्ति में उन्हें इस रहस्य से परिचित कराया कि यह सब मेरा ही प्रताप है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पहले से परिचित ये स्वर सुनकर विष्णु ऐसा कहने वाले वक्ता के दर्शन के लिए उत्सुक हुए। विष्णु की ऐसी उत्सुकता देखकर अपने चतुर्भुज रूप में दिव्य सज्जा से सज्जित भगवती प्रभु के समक्ष प्रकट हो गई। अपने सम्मुख भगवती को देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित रह गए। वह सम्मोहित होते हुए भी भ्रमित से होकर सोचने लगे, यह स्वप्न है या सत्य। ऐसे एकांत जल प्रदेश में वट वृक्ष की उत्पत्ति कैसे संभव हो सकी। किस भाग्यशाली ने मुझे यहाँ बाल रूप में सुला दिया और कैसे भगवती के दर्शन हुए एवं अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवती ने विष्णु को स्मरण कराते हुए बताया, प्रलय होने के बाद मेरी माया के प्रभाव से तुम मुझे भूल गए हो, अन्यथा मेरी ही त्रिगुण शक्ति सात्विक, रजस एवं तमस रूप धारण करती हुई सगुण हो जाती है। सात्विक शक्ति विष्णु में रहती है, जिससे वह सृष्टि की रक्षा करते हैं। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, जिसने तप द्वारा रजस शक्तिमय हो जाता है और सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्मा के भौं प्रदेश से उत्पन्न शिव मेरी आराधना करके तामस शक्ति प्राप्त करता हुआ सृष्टि का संहार करने में समर्थ हो जाता है। भगवती से ऐसा जानकर विष्णु ने उनसे अर्ध पंक्ति, यह सब मेरा ही प्रताप है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं के स्रोत की स्थिति जानने की इच्छा प्रकट की।
देवी ने इस अर्ध पंक्ति का स्रोत देवी भागवत पुराण को बताया। उन्होंने बताया कि यह पुराण सभी शास्त्रों का सार, परम रहस्यमय एवं सदैव रक्षा करने वाला और स्मरण करने योग्य है। ऐसा कहते हुए देवी अंतर्ध्यान हो गई तथा विष्णु देवी प्रदत्त बीज मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने विष्णु को पाठ करते देखकर जिज्ञासु भाव से पूछा, प्रभु, आप स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप किसका जाप कर रहे हैं? विष्णु ने प्रत्युत्तर में कहा, महामना, जिस शक्ति से हमारा और तुम्हारा अस्तित्व है, जिसकी कृपा से इस निराधार में हम अवस्थित हैं, जिसके प्रताप से अखिल ब्रह्मांड स्थित है और जो समस्त जीव जगत के बंधन एवं मोक्ष का कारण है, उसी आदिशक्ति जगदम्बा का अर्धाली शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते से उनका स्मरण कर रहा हूँ। देवी भागवत पुराण उसी आदिशक्ति जगदम्बा का प्रीतिकर ग्रंथ है। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी से व्यास महाप्रभु ने कहा, आत्मज, ब्रह्मा के अनुरोध पर विष्णु ने उन्हें इस रहस्यमय वाणी का उपदेश किया। ब्रह्मा ने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर वह पुराण नारद जी को सुनाया। नारद महाभाग ने मुझ पर कृपा करते हुए वह दिव्य ज्ञान मुझे दिया। अब मैं इस सुख, शांति, वैभव, धन धान्य, आयु, विद्या, बल तथा यशदायी ज्ञान को तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम ध्यान मग्न होकर सुनो। तब सूत जी ने मुनियों से वर्णन करते हुए कहा, विप्रों, प्रभु वेदव्यास से दिव्य वाणी संपुराण का श्रवण करने मात्र से सुखदेव जी को और अधिक वैराग्य हो गया और वह ग्रह त्याग कर हिमालय पर्वत की चोटी कैलाश पर तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने योग समाधि द्वारा देह त्याग कर दिया। यह शोक युक्त समाचार पाकर आकुल हुए व्यास जी अपने सभी हितैषी बंधुओं सहित देवल, वंशपायन, जैमिनी, सुमंतु आदि को विदा करके स्वयं मां सत्यवती से भेंट करने की इच्छा से गंगा तट स्थित अपने जन्म स्थान की दिशा में चल दिए। वस्तुतः व्यास जी ने मां सत्यवती को स्मरण किए जाने पर उपस्थित होने का वचन दिया था और उन्हें इस समय माता की पुकार सुनाई दे रही थी। अपने ननिहाल पहुंचने पर नाना निषाद ने व्यास जी का स्वागत करते हुए उन्हें बताया कि सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह हो गया और वह हस्तिनापुर चली गई। शांतनु के निधनोपरांत चित्रांगद राज्यासीन हुए, किंतु एक दिन शिकार खेलते हुए वह मदांध एक गंधर्व के हाथों मारे गए। तत्पश्चात विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे और भीष्म काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका तथा अंबालिका का हरण करके उनका विवाह विचित्रवीर्य से करना निश्चित किया। अंबा की राजा शल्व में अनुरक्ति जानकर भीष्म ने उन्हें मुक्त कर दिया। शेष दोनों का विचित्रवीर्य से विवाह कर दिया। विचित्रवीर्य ने 9 वर्ष पर्यंत उनके साथ सुखमय रमण किया। अंत में वह निसंतान ही स्वर्गवासी हो गया। इस प्रकार दुखी सत्यवती ने भीष्म से राज्य संचालन का अनुरोध किया तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म यह अनुरोध स्वीकार न कर सके। सत्यवती इस तरह वंश को निर्मूल होता देखकर अत्यंत दुखी हो उठी। भीष्म ने सत्यवती को परामर्श दिया कि वह किसी कुलीन ब्राह्मण से अपनी पुत्र वधुओं का नियोग करा सकती हैं और वंश बेल आगे चला सकती हैं। भीष्म जी ने यह भी बताया कि नियोग वेद सम्मत, उचित एवं न्याय संगत है। सूत जी ने आगे कहा, विप्रों, भीष्म जी से ऐसा परामर्श पाकर सत्यवती ने इस कार्य के लिए वेदव्यास को ही सर्वथा उपयुक्त समझते हुए उनका स्मरण किया, क्योंकि उनसे अधिक कुलीन और वेदज्ञ कौन हो सकता है। इसी स्मरण के वशीभूत वेदव्यास जी ननिहाल आए थे और निषाद राज से सारा वृत्तांत सुनकर हस्तिनापुर के लिए चल दिए। राजमहल में उनकी भेंट भीष्म से हुई। भीष्म ने उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित किया। पुत्र को आया देखकर प्रसन्न मां ने उन्हें भातृ भार्याओं से नियोग का आदेश दिया। अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो व्यास जी से अंबालिका के साथ नियोग के लिए कहा गया। अंबालिका ने यथा समय पांडु रोगी बालक को जन्म दिया तो सत्यवती ने पुनः अपनी वधुओं को व्यास जी के साथ नियोग के लिए प्रेरित किया, किंतु दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया। उस दासी ने यथा समय विदुर को जन्म दिया। ऐसा करते हुए वेदव्यास महाराज ने मां की आज्ञानुसार 3 पुत्रों को जन्म देकर अपनी मां के निर्मूल होते वंश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। द्वितीय स्कंध। सूत जी से पूर्वोक्त वृत्तांत सुनकर ऋषियों ने शांतनु की पत्नी और चित्रांगद और विचित्रवीर्य की माता सत्यवती का वेदव्यास की मां होने के रहस्योद्घाटन की इच्छा प्रकट की तो सूत जी बोले, चेदी देश में उपरीचर नामक राजा अत्यंत धार्मिक वृत्ति का तथा तपस्वी एवं ब्राह्मणोपासक था। उसकी पत्नी गिरिका अत्यंत सुंदर थी, जिसके 5 तेजस्वी पुत्र थे। एक बार आखेट करते समय राजा को अपनी प्रिया की इतनी अधिक याद आई कि उसे वीर स्खलन का अनुभव हुआ।
राजा ने वीर्य को नष्ट होने से बचाने के लिए एक बाज द्वारा दोने में रख करके रानी के पास ले जाने का आदेश दिया, जिसे वह अपनी योनि में स्थापित करके गर्भ धारण कर ले। बाज द्वारा ले जाया गया वह वीर्य किसी पक्षी द्वारा मांसपिंड के भ्रम में झपट्टा मारने के कारण नदी में गिर पड़ा। इसी समय अद्रिका नाम की अप्सरा जल क्रीड़ा करते समय तपस्यारत ब्राह्मण पर कामासक्त हो गई तथा तृप्ति के लिए उसके साथ रमण का आग्रह करने लगी। अप्सरा द्वारा ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर उसे मोहित करने के प्रयास पर ध्यान भंग ऋषि ने क्रोधवश उसे मत्स्य हो जाने का श्राप दे दिया। अप्सरा के निवेदन पर ऋषि ने ही मानव संततियों को जन्म देने के पश्चात मत्स्य योनि से उद्धार का रास्ता बता दिया। बाज की चोंच से छूटा दोना जैसे ही नदी में गिरा, वीर्य नदी जल में बहने लगा और उस अप्सरा मत्स्या ने उसे पी लिया। वह गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात मछेरे ने पकड़कर जब उसे चीरा तो 2 मनुष्य आकृतियां देखकर वह स्तंभित रह गया। मछेरे ने दोनों बालक राजा को सौंप दिए। इनमें एक बालक तथा एक बालिका थी। बालक का पालन राजा ने किया तथा बालिका मछेरे को दे दी गई। यह बालिका ही बड़ी होकर मत्स्यगंधा के नाम से अपने पिता के कार्य में सहयोग करने लगी। तीर्थाटन को आए मुनि पाराशर ने एक बार यमुना तट पार करने के लिए जब नाविक से कहा तो भोजन करते नाविक ने मुनि को सच्चरित्र जानकर बालिका मत्स्यगंधा से उन्हें पार कराने को कह दिया। नाव में बैठे पाराशर मुनि सुंदरी मत्स्यगंधा के रूप पर मुग्ध होकर उससे प्रणय निवेदन करने लगे। बालिका ने ऋषि मर्यादा, तप और कुलशील स्वाध्याय का स्मरण कराते हुए उन्हें काफी सतर्क किया, किंतु कामोत्तेजित मुनि ने उसे अंक में ले लिया। नदी पार पहुंचने पर बालिका मत्स्यगंधा ने मुनि से अपने दुर्गंधमय होने तथा समरूप वालों से संयोग को उचित कहा, तो मुनि ने अपने तप के प्रभाव से मत्स्यगंधा को सुवासिनी बना दिया। अब भी मत्स्यगंधा ने दिवस काल में लोगों के देखते भोग विलास को पशुवृत्ति और निर्लज्जता कहते हुए रात्रि तक प्रतीक्षा के लिए कहा, तो ऋषि ने तप से घने कोहरे का जाला बुन दिया। कामोत्तेजित पाराशर मुनि से बालिका ने कहा, मुनिवर, आप तो मेरा भोग कर विदा हो जाएंगे, किंतु मैं आपके गर्भ को लेकर कैसे समाज का सामना कर सकूंगी और मेरा भविष्य क्या होगा? ऐसा सुनकर मुनि पाराशर ने उसे चिरकुमारी एवं अक्षय रूपवती होने का वरदान दे दिया। मुनि ने कहा, अनिंद्य सुंदरी एवं रूपसी अप्सराओं के प्रति काम को जीतने वाला मैं सौभाग्य से तुम पर मुग्ध हो गया हूँ। तुम्हारे गर्भ से एक तेजवान शिशु उत्पन्न होगा, जिसके पालन का दायित्व भी तुम्हें वहन नहीं करना पड़ेगा तथा न इससे तुम्हारे कौमारे को क्षति पहुंचेगी। मुनि से इस प्रकार आश्वस्त हो मत्स्यगंधा ने उनके समक्ष समर्पण कर दिया। काम तृप्ति के पश्चात मुनि यमुना स्नान करके तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए। मत्स्यगंधा ने यथा समय एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जो द्वीप पर उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन कहलाया और उसकी जन्मदात्री माँ सत्यवती कहलाई। उत्पन्न होते ही बालक ने माँ से तप के लिए गमन की अनुमति मांगी तथा स्मरण करने पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया। यही द्वैपायन वेद की शाखाओं के निर्माता होने के कारण वेद व्यास कहलाए और इस तरह सत्यवती के पुत्र कहलाए। इन्हीं वेद व्यास ने तीर्थ यात्रा, तपस्या और स्वाध्याय करते हुए प्रौढ़ता प्राप्त की। इन्हीं वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया, लोक कल्याण के लिए पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करके शिष्यों को दीक्षित किया। इसके पश्चात सूत जी ने शांतनु से सत्यवती के विवाह का तथा भीष्म का राज्य तथा गृहस्थ से विरत होने के वृत्तांत को सुनने के जिज्ञासु मुनियों से आगे कहा। श्रद्धालुओं, इक्ष्वाकु वंश में जन्मा राजा महामेश अत्यंत धार्मिक, निष्ठावान एवं प्रजापालक तथा तेजस्वी था। राजा ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में वह गंगा पर मुग्ध हो गया और प्रेम दृष्टि से उसे निहारने लगा। ब्रह्मा ने महामेश की यह अशिष्टता देखकर दोनों को मृत्युलोक में जन्मने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप यही महामेश पुरुवंश में शांतनु के नाम से पैदा हुआ और गंगा उसकी पत्नी बनी। भीष्म के जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए सूत जी ने कहा, विप्रों, एक बार वसुगण अपनी भार्याओं सहित विचरण करते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में द्यौवसु पत्नी ने नंदिनी के दूध की महिमा सुनकर अपनी मृत्युलोक वासिनी सखी को नंदिनी का दूध पिलाने के लोभ में नंदिनी का अपहरण करा लिया। आश्रम लौटे वशिष्ठ मुनि ने सवत्सा गौ को न पाकर वन, पर्वत तथा गुफाओं आदि में बहुत खोजा, पर गाय न मिली। खोज से निराश होने पर तप के बल से जब सत्य जाना तो अपनी सामर्थ्य की उपेक्षा करने वाले वसुओं को पृथ्वी तल पर जन्मने का श्राप दे दिया। मुनि श्राप का मान होने पर वसुगण ने विनत होकर गुरु चरणों में अनुनय विनय की, तो प्रसन्न हो मुनि वशिष्ठ ने शाप में संशोधन कर दिया कि 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, परंतु द्यौवसु जिसने गौ का अपहरण किया है उसे पूरा जीवन मृत्युलोक में ही काटना होगा। वसुओं के पूछने पर कि मुनि प्रवर,
किसी मानवी के उदर में हमें अमृत भोज किस प्रकार उपलब्ध होगा, वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा द्वारा गंगा को दिए गए शाप का रहस्य बतलाया। ऐसा सुनकर वसुओं ने गंगा के पास जाकर शांतनु की भार्या बनकर उन्हें गर्भ में धारण कर शाप मुक्त करने का निवेदन किया। हस्तिनापुर का राजा प्रतीप एक बार नदी में स्नान कर रहा था तो एक बालिका राजा के घुटने पर आकर बैठ गई। राजा ने बालिका से कहा कि वह इस आयु में बालिका को पत्नी तो नहीं बना सकता, हाँ यदि देवयोग से पुत्र हो गया तो वह उस बालिका को पुत्रवधु अवश्य बनाएगा। वह बालिका गंगा थी जो राजा को अपना नाम बताकर अंतर्ध्यान हो गई तथा राजा स्नान कर घर लौट आया। सौभाग्य से राजा प्रतीप के यहाँ शांतनु का जन्म हो गया। प्रतीप युवराज शांतनु को राज्य सौंपकर वन को चले गए। वन जाते समय राजा ने युवराज शांतनु से पुराने वचन स्मरण कराते हुए कहा, पुत्र, गंगा नाम की एक बालिका को पुत्रवधु बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, अतः उस कन्या के मिलने पर तुम उससे विवाह कर लेना। एक बार शिकार खेलते समय राजा को एक अनिंद्य रूपवती युवती मिली। राजा उस पर मुग्ध हो गया। उस युवती को गंगा जानकर राजा ने पिता के वचन का पालन करने हेतु उससे विवाह का अनुरोध किया। गंगा ने राजा के समक्ष वरण के लिए शर्त रखी कि वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होगी, राजा को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और किसी भी दशा में उसे अस्वीकार करने या उसमें बाधा डालने पर वह राजा को छोड़कर चली जाएगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और फिर दोनों का विवाह हो गया। राजा शांतनु के संयोग से जो पुत्र होता, गंगा उसे नदी में फेंक देती। इस प्रकार एक एक करके गंगा ने राजा के 7 पुत्रों को नदी में विसर्जित कर दिया और राजा गंगा के वचन का स्मरण करके माँ की यह कुल विनाशकारी लीला देखता रहा। अंततः 8वें पुत्र को विसर्जित होते देख अपने वंश को निर्मूल होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हुए गंगा से उसे नदी में प्रवाहित न करने के लिए कहा। गंगा ने इसे वचन भंग कहते हुए राजा को छोड़ने का निश्चय कर लिया। जाते समय गंगा के वशिष्ठ के शापवश वसुओं के उनके गर्भ से उत्पन्न होने का रहस्य स्पष्ट कर दिया। गंगा ने राजा के 8वें पुत्र का स्वयं लालन पोषण करते हुए प्रौढ़ होने पर शांतनु को सौंपने का आश्वासन देते हुए स्वर्ग को प्रस्थान किया। अपने वचनानुसार गंगा ने बालक को जीवन क्रियाओं एवं शस्त्रास्त्र विद्याओं में अद्वितीय प्रवीण बनाकर यथा समय राजा को लौटा दिया। गंगा के गर्भ से उत्पन्न यह बालक गांगेय कहलाया तथा देवों का व्रत पालन करने वाला होने के कारण देवव्रत भी कहलाया। महाराज शांतनु गांगेय को राज्य व्यवस्था सौंपकर स्वयं आखेट में व्यस्त रहने लगे। एक दिन आखेट करते समय यमुना तट पर पहुंचे शांतनु ने दूर तक फैली कस्तूरी, मंदार, चंपक, मालती आदि गंधों से सर्वथा विलक्षण एवं अत्यंत मादक एवं आकर्षण सुगंध का अनुभव किया। शांतनु इस गंध के आकर्षण में यमुना के तट पर पहुंच गए। वहां चारुदर्शना, अपरूपा तथा मैले बालों वाली कन्या को देखकर स्पष्ट अनुभव किया कि यह गंध निश्चय ही इस धीवर कन्या के शरीर की ही थी। कन्या के रूप, यौवन, गंध एवं वर्ण को देखकर वह निश्चय नहीं कर सके कि वह मानवी है अथवा गंधर्व या नाग जाति की कन्या है। कन्या को एकांत में जानकर शांतनु ने उससे परिचय मांगा तो वह रूपसी बोली, मैं धीवर की कन्या हूँ, यहाँ नाव खेती हूँ। इस समय मेरे पिता घर गए हुए हैं। ऐसा कहकर वह कन्या मौन हो गई। शांतनु ने स्वयं को अपत्निक कहते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने बड़े सहज एवं संयत शब्दों में राजा से कहा, राजन, मैं न तो स्वेच्छारिणी हूँ और न स्वतंत्र। कुलीनता का आग्रह यही है कि इस विषय में मेरे पिता से वार्तालाप करें और उनसे मेरा वरण प्रस्ताव स्वीकार कराकर अपनी इच्छा पूर्ण करें। बालिका की यह उचित उक्ति सुन राजा ने उसके पिता धीवर से कन्यादान के लिए अनुनय विनय की। धीवर ने राजा की इच्छा जानकर स्पष्ट शब्दों में कहा, राजन, आप मेरी कन्या को रानी बनाना चाहते हैं तो मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी, किंतु आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न बालक ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु धीवर की शर्त जानकर और गंगेय का स्मरण कर व्यथित एवं निराश हस्तिनापुर लौट आए। घर लौट आने पर राजा सत्यवती के मुंह में भोजन, विश्राम, निद्रा आदि से विरत, चिंतातुर और व्यथित रहने लगे। पिता को ऐसी दशा में देख गंगेय ने उनसे इसका कारण जानना चाहा। इतिहास का उदाहरण देते हुए पुत्र देवव्रत ने राम द्वारा राज्य त्याग, रोहिताश्व द्वारा आत्मविक्रय, शुनशेष द्वारा आत्मविक्रय तथा परशुराम द्वारा माता का शिरच्छेद का पिता के सुख के लिए आज्ञा शिरोधार्य करते पुत्र के कर्तव्य का वर्णन किया। शांतनु ने पुत्र की श्रद्धा और छल रहित भावना देखकर कहा, पुत्र, तुम मेरी एकमात्र संतान हो। दुर्भाग्य से यदि कहीं तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाए तो मेरा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? यह चिंता मुझे खाई जा रही है।
गांगेय के किसी भी प्रयास से जब राजा की चिंता की गुत्थी नहीं सुलझी, तो गांगेय ने वृद्ध मंत्रियों के माध्यम से पिता के मंतव्य को जानकर धीवर के सम्मुख अपने पिता के लिए उसकी लड़की की मांग की। धीवर की शर्त के अनुसार गांगेय ने सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही राज्याधिकारी होने का वचन दिया। धीवर के इस संशय पर कि गांगेय के शक्तिशाली पुत्र मेरी पुत्री के अपेक्षाकृत कृष पुत्रों से राज्य छीन लेंगे, गांगेय ने स्वयं आजीवन अविवाहित रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म की इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा वचनबद्धता से संतुष्ट होकर धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का शांतनु से विवाह कर दिया। शांतनु के द्वारा सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों ही असमय स्वर्गवासी हो गए। अपने वंश को निर्मूल होने से बचाने के लिए ही सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से नियोग द्वारा पुत्रवधुओं से धृतराष्ट्र और पांडु को प्राप्त किया। वस्तुतः अंबिका ने वेदव्यास को देखते ही आंखें बंद कर लीं। इस अवस्था में गर्भधारण करने से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलतः पांडु रोगग्रस्त पांडु का जन्म हुआ। दासी कामकला में निपुण थी, अतः उसने रतिक्रिया में व्यास जी को सुख दिया। फलतः गुणी विदुर उत्पन्न हुए। भीष्म ने धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ होने पर भी उनके अंधत्व के कारण पांडु को राज्यासीन किया तथा दासी पुत्र विदुर को मंत्री बना दिया गया। धृतराष्ट्र की गांधारी और सोबली 2 स्त्रियां थी। गांधारी से 100 तथा सोबली से 1 पुत्र कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु का विवाह शौरसेन की राजकुमारी कुंती तथा मद्रकेश की पुत्री माद्री से हुआ। एक बार शिकार खेलते हुए पांडु ने एक मुनि पर मृग के भ्रम में तीर चला दिया, तो मुनि ने निरपराध पर बाण चलाने वाले राजा पर क्रुद्ध होकर उसे निसंतान रहने या संयोग सुख पाने पर मृत हो जाने का श्राप दे दिया। शापित पांडु राज विरक्त होकर आश्रमवासी होकर रहने लगा। पांडु पत्नियां भी उसके साथ ही रहने लगी। किसी कथा के प्रभाव में उसने जाना कि पुत्रहीन व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है, अतः मनुष्य को किसी भी क्षेत्रज, अंशज, कानन प्राप्त अथवा कृत के पुत्र से पुत्रवान होना चाहिए। यह जानकर पांडु ने कुंती को किसी तपस्वी महात्मा से समागम द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए आदेश दिया। इसके लिए पांडु ने सुदास द्वारा वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न करवाने की परंपरा का उल्लेख करते हुए नियोग को दोषहीन बताया। कुंती ने ऐसा सुनकर पांडु को अपने वरदान का रहस्य बताया, जो उसको दुर्वासा मुनि द्वारा कुरुमंत्र रूप में मिला था, और इस तरह क्रम से धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, वायु द्वारा भीम तथा इंद्र द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इसके उपरांत पांडु ने माद्री को भी ऐसा ही आदेश दिया। माद्री की प्रार्थना पर कुंती ने उसे भी मंत्र द्वारा देवों के आह्वान का गुरुमंत्र सिखा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके नकुल एवं सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। एक दिन माद्री की रूप सुषमा को देखकर एकांत पाकर पांडु अपना संयम खो बैठे और भोग विलास को आतुर हो गए। माद्री के रोकने पर भी कामांध पांडु ने उसे भुजपाश में दबा लिया और विशरत हो गया। भोग में प्रवृत्त होते ही पांडु वृक्ष से टूटी शाखा की तरह निस्तेज निष्प्राण धरती पर गिर पड़ा। ऐसा देख कुंती और माद्री शोकाकुल और मूर्छित हो गई। मुनियों ने दुखी मन से पांडु की अंत्येष्टि की। माद्री ने अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर अपने पति के साथ सती हो गई। हस्तिनापुर पहुंचकर कुंती ने 5 पुत्रों की उत्पत्ति का रहस्य प्रजाजनों के समक्ष रखते हुए पति की अनुमति से ही उनके जन्म की बात कहकर साक्ष्य दिया। भीष्म पुत्रवधू कुंती को आदरपूर्वक अपने घर ले आए और विवाद शांत हो गया। कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले, विप्रों, कुंती के 3 और माद्री के 2 पुत्रों ने द्रौपदी के उदर से 5 पुत्र उत्पन्न किए। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु जैसा पुत्र प्राप्त किया। युद्ध में द्रौपदी एवं सुभद्रा के सभी पुत्र मारे गए। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जिसने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद मृत शिशु को जन्म दिया, जिसे कृष्ण ने जीवित कर दिया। यह बालक परीक्षित था। युधिष्ठिर के बाद यही राज्याधिकारी बना। युधिष्ठिर उसे राज्य सौंपकर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां इन सब के प्राण छूट गए। राजा परीक्षित ने लगभग 60 वर्षों तक सफल शासन चलाते हुए राज्य किया। एक बार आखेट करते समय भटकता परीक्षित दोपहर के समय एक मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने थके होने के कारण मुनि से जल की कामना की, परंतु मुनि ध्यानावस्था में थे, अतः मौन रहे। इस पर क्रुद्ध परीक्षित ने पास ही पड़े मृत सर्प को मुनि के गले में डाल दिया। मुनि इस पर भी मौन रहे। राजा ऐसा कर वहां से अपने घर लौट आया। मुनिपुत्र को अपने पिता का यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण अपमान सहन नहीं हुआ। उसने हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 रात्रियों के भीतर ही तक्षक राजा को डसकर मार देगा।
मुनिपुत्र के शाप की गंभीरता को जानकर राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया। सुरक्षा के लिए 7 तल वाले भवन का निर्माण कराया। मंत्रियों सहित राजा 7वें तल में रहने लगा। सारे भवन में सर्प पकड़ने वाले मंत्र निपुण व्यक्ति तथा कुशल सैनिक तैनात कर दिए गए। इतने कड़े पहरे की व्यवस्था की गई कि वायु भी प्रविष्ट न हो सके। एक मंत्र विद्या विशारद कश्यप ने राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुना तो बहुत से धन की कामना से वह राजा से मिलने चल दिया। मार्ग में ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने मुनि की आतुरता का कारण पूछा तो कश्यप ने राजा परीक्षित को तक्षक के दंश से बचाने के अपने निश्चय के बारे में उसे अवगत कराया। ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने ऋषि की परीक्षा हेतु समीपस्थ एक वृक्ष को ज्यों ही अपने दंश का शिकार बनाया त्यों ही वह वृक्ष जलकर राख हो गया। इधर कश्यप ने अभिमंत्रित जल से उसे पुनः हरे भरे वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। कश्यप के इस आश्चर्यजनक चमत्कार को देखकर तक्षक स्तंभित रह गया। इस पर तक्षक ने मुनि से उनका उद्देश्य पूछा तो मुनि ने धन प्राप्ति को अपना उद्देश्य बताया। तक्षक ने उसकी इच्छानुसार स्वयं धन की अनुनय विनय की और राजा के पास न जाने का निवेदन किया। कश्यप ने राजा के जीवित करने में धन के साथ साथ यश प्राप्ति का महत्व भी बताया, लेकिन योग दृष्टि से राजा की आयु जानकर तक्षक से धन लेकर ही वापस लौटने में लाभ समझा। कश्यप मुनि अपने मंतव्य को तक्षक से ही पूरा कर लौट गए। सूत जी ने कहा, श्रद्धालुओं, ब्राह्मण वेशधारी वह तक्षक जब इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो उसने देखा कि परीक्षित ने मृत्यु से बचने के लिए बड़ा ही सुदृढ़ प्रबंध किया है। मणि मंत्रों से अपने महल को सुरक्षित बना रखा है। इस बीच उसने देखा कि कुछ महात्मा मुनि लोग फल मोदक आदि दोने में लेकर राजा के पास जा रहे हैं तो तक्षक एक कीट के वेश में उन फलों में प्रविष्ट हो गया। ऋषियों को द्वार पर ही रोककर राजा से प्राप्त आदेशानुसार द्वार रक्षकों ने उन्हें बताया कि वे आज राजा के दर्शन नहीं कर सकेंगे और इसके लिए महाराज क्षमा प्रार्थी हैं। ऋषियों के अनुरोध पर उनके द्वारा लाए गए फल राजा के पास पहुंचा दिए गए। राजा ने प्रसाद रूप में प्राप्त फलों में से एक फल को चखने के लिए काटा तो उसमें से एक कीड़ा निकला। देखते ही देखते वह तक्षक सर्प बन गया और राजा को डसकर आकाश मार्ग से चला गया। परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय राज्य का उत्तराधिकारी बना। एक दिन तक्षक से पीड़ित और रुष्ट उत्तंक ऋषि ने जन्मेजय के पास आकर उसे अपने पिता के हत्यारे तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया। जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण तक्षक को न बताकर मुनि का शाप बतलाया। इस पर मुनि ने परीक्षित को बचाने के लिए आए कश्यप मुनि को तक्षक द्वारा धन देकर लौटाने के रहस्य से अवगत कराया तथा पिता के हंता से प्रतिशोध न लेने वाले को कुपुत्र की संज्ञा दी। जन्मेजय द्वारा इस प्रकार का सत्य जानने पर उत्तंक ऋषि ने उसे सर्पमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया। तक्षक को जब जन्मेजय द्वारा आयोजित नाग यज्ञ का समाचार मिला तो वह अपनी रक्षा के लिए इंद्र की शरण में गया, किंतु उत्तंक ऋषि की मंत्र शक्ति से इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक अग्नि में गिरने के लिए खींचा चला आया। ऐसे ही समय यज्ञ भूमि में आस्तिक ऋषि आ गए। उनके अनुरोध से सर्पमेध यज्ञ बंद हो गया और तक्षक के प्राण बच गए। तभी से तक्षक ने यह विधान कर दिया है कि कोई भी सर्प आस्तिक मुनि का नाम लेने पर नहीं काटेगा। साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी कि नियम में अवहेलना करने वाले के सिर के 100